सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि वानर काल के भेजे हुए यहाँ आए हैं। आपस में लोग बात कर रहे हैं और रावण कह रहा है जो ये वानर आए हैं राक्षसों, तुम इनको खा जाओ और जो मेरे राक्षस भूखे हैं वो अपना भरण पोषण इन्हीं राक्षसों से करो कि ब्रह्मा जी ने हमें घर बैठे ही भोजन दे दिया है। हे वीरो, चारों दिशाओं में तुम जाओ और पकड़ पकड़ कर सब रीछ वानरों को खाओ। हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे कि उल्टी सोने वाली टिटहरी को होता है। तब राक्षस आज्ञा मांगकर हाथों में सुंदर गोफन, सांगी, बर्छी, मुदर, मूसल, त्रिशूल, तलवार, फरसा और पर्वत की शिला लेकर चले। जैसे लाल रंग के पत्थरों से बहुत से पत्थरों को देखकर मांसाहारी मूर्ख पक्षी उन पर दौड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझ पड़ता, इसी प्रकार मूर्ख राक्षस दौड़े। नाना प्रकार के हथियार और धनुष बांध लिए करोड़ों उत्तम वीर रणधीर राक्षस लंका के कंगूरों पे चढ़ गए। कंगूरों पर वे ऐसे शोभायान हो रहे हैं जैसे सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हैं। ढोल नगाड़े और जुजाऊ बाजा बाज रहे हैं। उन्हें सुनकर योद्धाओं के मन में उत्साह बढ़ रहा है। बहुत सी तुरही और नफरियां बज रही हैं। उन्हें सुनकर कायरों की छाती फटती है। उन्हें जाकर वानरों के ठठ देखे हैं और वे बड़े विशाल शरीर वाले रीछ बहुत कट्टर योद्धा हैं। रीछ वानर दौड़ते हुए विकट घाटियों को नहीं गिनते, वे पहाड़ों को फोड़कर मार्ग बना लेते हैं और करोड़ों वीर दांत कटकटाते हैं, दांतों से ओठ काट कर ललकारते हैं। उधर रावण की, इधर श्री राम जी की दोहाई दी जा रही है। जय जयकार करके दोनों ओर से लड़ाई होने लगी। राक्षस लोग ऊपर से पहाड़ फेंकते हैं, वानर उन्हें पकड़कर फिर राक्षसों पर फेंकते हैं। पहाड़ों के टुकड़ों को लेकर वानर रोज ऊपर रीछ गढ़ से ऊपर फेंकते हैं। झपट कर राक्षसों को पाव पकड़कर भूमि पर पटक कर भाग जाते हैं, फिर ललकारते हैं। बड़े फुर्तीले व प्रतापी वानर भालू तमकर गढ़ पर चढ़ गए और महलों पर चढ़कर जहां तहां राम जी का यश गाने लगे। फिर वानर एक एक राक्षस को पकड़कर भाग चले और उधर आप और नीचे राक्षसों को करके पृथ्वी पर गिराते हैं। श्री राम जी के प्रताप से वानर के झुंड राक्षसों के समूह का मर्दन करने लगे। फिर वानर गढ़ पर चढ़ गए और जहां तहां सूर्य के समान प्रताप में श्री राम जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड ऐसे भाग चले जैसे प्रचंड वायु के चलने से बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंकापुरी में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक, अपाहिज और स्त्रियां रोने लगी। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे। राज्य करते हुए इसने मौत को बुलाया है। रावण ने जब कानों से सेना का भागना सुना तो योद्धाओं को लौटा कर क्रोधित होकर बोला, जिसे मैं युद्ध में मुख छिपाकर लौटा हुआ सुनूंगा उसे मैं अपनी पैनी तलवार से मारूंगा। मेरा सुरस खाया, उनके सुख भोग किए और आज रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के ऐसे कड़े वचन सुनकर सब वीर डर गए और लजाकर क्रोध करके लौट पड़े। सामने लड़क कर मरना ही वीरों की शोभा देता है, यह सोचकर उन्होंने अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण कर बड़े योद्धा ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परगों और त्रिशूलों से मारकर रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, डर के मारे वानर भागने लगे। यद्यपि आगे वे ही युद्ध में जीतेंगे। कोई वानर कहने लगे, अंगद और हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल और नील और द्विविद कहाँ हैं? हनुमान जी ने दल को व्याकुल होते सुना। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे और मेघनाथ युद्ध कर रहा है। दरवाजा टूटता न था, बड़ी कठिनाई हो रही है। वीर हनुमान जी के मन में बहुत क्रोध हुआ। वे प्रलय के समान गरजे और कूद कर लंका गढ़ के ऊपर चढ़ गए और पर्वत हाथ में लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला, उसकी छाती में एक लात मारी। दूसरे सारथी ने जब मेघनाथ को व्याकुल जाना तब रथ पर चढ़कर तुरंत ही राजमहल को ले आया। जब अंगद ने सुना कि हनुमान जी गढ़ पर अकेले ही गए हैं तब समर में बाके वीर अंगद जी सहज ही उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बंदर क्रोधित हुए। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर दोनों दौड़कर रावण के महल पर चढ़े और श्री राम जी की दुहाई देने लगे। उन्होंने कलशों सहित महलों को पकड़कर गिरा दिया और यह देखकर राक्षसपति रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी कि अब दोनों उत्पाती वानर आ पहुंचे हैं। वे वानर लीला करके उन्हें डराने और रामचंद्र जी का सुयश सुनाने लगे। फिर हाथों से सोने के खंभों को उखाड़ कर कहा कि अब उपद्रव आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु सेना में कूद पड़े, भुजाओं से शत्रुओं को मारने लगे।
किसी को लातों से, किसी को चपेटों से मारते हैं और कहते हैं राम जी का भजन नहीं किया तो उसका यही फल लो। एक को दूसरे से मसल देते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर रावण के आगे जा गिरते हैं, मानो वही वे मटके फटकते हैं। जिन बड़े बड़े सरदारों को पाते हैं उनके पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते हैं, रामचंद्र जी उनको अपना धाम दे देते हैं। जो दुष्ट राक्षस ब्राह्मणों के मांस खाने वाले हैं वे उस गति को प्राप्त हुए जो गति योगी चाहते हैं। हे पार्वती, राम जी बड़े ही कोमल चित्त व दयालु है। वे सोचते हैं कि राक्षस बैर से मुझे बचते हैं, क्योंकि भक्तजनों कहने का अभिप्राय है, प्रभु ये कह रहे हैं चाहे वो क्रोध में लो, नाम तो मेरा ले ही रहा है, तो वो क्या है, मेरा भक्त, मेरे श्री राम ऐसे दयालु हैं मेरे भक्तजनों, प्रभु के भक्तजनों। और इस प्रकार अपने जी में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसे दयालु कौन हैं जो प्रभु को अपना भ्रम छोड़कर नहीं बचते थे। बचते हुए मनुष्य मंद बुद्धि बड़े भाग्यहीन हैं। अंगद जी और हनुमान जी गढ़ में घुस गए। ये राम जी ने सबसे कहा, लंका में दोनों कैसे शोभायान हैं, मानो दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। अपनी भुजाओं के बल से शत्रु की सेना का मर्दन कर दिन का अंत होते देखकर दोनों बिना परिश्रम ही कूद पड़े और जहाँ श्री राम जी थे वहीं जा पहुँचे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। दोनों योद्धाओं को देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों को कृपया दृष्टि से देखा तो वे दोनों श्रम रहित और सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी को लौट गए जानकर सब रीछ वानर योद्धा लौट चले। राक्षस सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते वानरों के पीछे दौड़े। तब वे राक्षस सेना को देखकर लौट पड़े और जहां तहां किट कटाकर भिड़ गए। दोनों सेना ललकार कर लड़ने लगी और वे हार नहीं मानते। वीर राक्षस काले थे, वानर भी विशालकाय और रंग बिरंगे थे। दोनों दल बलवान और समान बली योद्धा थे। वे क्रोध करके लड़ने लगे और खेल दिखलाने लगे, मानो वर्षा और सर्द ऋतु के मेघ वायु के जकोरे से उड़ उड़ कर लड़ रहे हैं। सेनापति अति काले राक्षसों ने अपनी सेना को विचलित देखकर राक्षसी माया रची। पल भर में अंधेरा हो गया, खून पत्थर और राख ही वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर वानर दल में खलबली मच गई। एक को एक नहीं देखते, जब जहां ताप पुकारने लगे। सब रहस्य श्री रघुनाथ जी जान गए। अंगद और हनुमान जी को बुला लिया। यह समाचार कह सुनाया। सुनते ही दोनों वीर क्रोध करके दौड़े। फिर कृपया निधान राम जी ने धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्निबाण चलाया, जिससे उजाला हो गया, कहीं अंधेरा ही नहीं रहा। जैसे अज्ञान के उदय होने से सब संदेह दूर हो जाता है। रीछ और वानर उजाला पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट तथा डर जाता रहा। हनुमान अंगद रन में गरजे और उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग गए। भागते हुए राक्षसों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। रीछ वानर अद्भुत करनी करते हैं और पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। उन्हें मगर, घड़ियाल और मछलियां खा जाती हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ गढ़ की ओर भाग गए। शत्रु सेना को तीतर बीतर करके वानर और रीछ गरजने लगे। रात हुई जानकर चारों सेनाओं के वानर वहां आ गए जहाँ श्री राम जी थे। जो ही श्री राम जी ने कृपया दृष्टि से उनको देखा तो ही वानरों की थकावट दूर हो गई। यहाँ रावण ने मंत्रियों को बुलाया। जितने योद्धा मारे गए थे उनके नाम सबको बतलाए और वानरों ने आधी सेना मार डाली। अब बताओ क्या विचार किया जाए। माल्यवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था। वह रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह नीति के अति पवित्र वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब से तुम जानकी जी को हर के लाए हो तब से इतने अपशगुन हो गए हैं कि कहे नहीं जा सकते। वेद पुराण जिनका यश गाते हैं उनके विरोध करने पर भी किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष और महाबली मधुकेटप को जिन प्रभु ने मारा था उन्हीं कृपया सिंधु भगवान ने अवतार धारण किया है। और हे दुष्ट राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए काल अग्नि के समान है और गुणों के भंडार तथा पूर्ण ज्ञानवान है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर करना कैसा। अतः बैर छोड़कर सीता जी को दे दो। परम स्नेही राम जी का भजन करो। और उनके वचन राक्षस को बाण के समान लगे। वह बोला, हे अरे भागे, यहाँ से काला मुंह करके चला जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे भी अभी मार डालता।
अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माल्यवंत ने अपने मन में अनुमान कर लिया कि इसे कृपया निदान श्री रामचंद्र जी मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठा। तब मेघनाथ क्रोध करके बोला, प्रातःकाल मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ। तब उसे गोद में बिठाया और रात भर विचार करते करते सवेरा हो गया। रीछ और वानर चारों दरवाजाओं में जा जुटे। वानरों ने क्रोध करके कठिन किले को घेर लिया। तब नगर में बड़ी भारी हलचली मच गई। अनेक भांति के हथियार लेकर राक्षस दौड़े। ऊपर से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे और पर्वतों के बहुत से शिखर लुढ़काए और बहुत से गोला चलाए। वे ऐसे गहराते हैं मानो प्रलय काल में मेघ हो। विकट वानर भिड़कते हैं, कटकते हैं, पर हारते नहीं। उनके शरीर लहूलुहान हो गए। वे पर्वत ले लेकर गढ़ पर ऐसे चलाते हैं कि राक्षस जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से यह सुना कि वानरों ने फिर गढ़ को घेर लिया है, तो वह वीर किले से उतरकर धोसा बजाता हुआ सामने चला। मेघनाथ ने ललकारा, अयोध्या के राजा, सब लोकों में प्रसिद्ध धनुषधारी दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? नल और निविल द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद व हनुमान कहाँ हैं? भाई से बैर करने वाला विभीषण कहाँ है? आज सबको हट करके मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने धनुष पर कठिन बाण साधन किया और क्रोध से कानों तक धनुष ताना। वह बाण समूह छोड़ने लगा मानो पंख वाले बहुत से सर्प दौड़े रहे हैं। जहां तहाँ वानर गिरते पड़ते थे, उस समय उनके सामने कोई नहीं आ सकता था। वानर रीछ जहां तहाँ भागे, सबको युद्ध की शुद्धि भूल गई। ऐसा वानर या रीछ रण में कोई नहीं दिख पड़ा जिसके अपने प्राण मात्र अवशेष नहीं कर दिए। बस 10 बाण उसने सबके मारे, जिससे वीर वानर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब रणधीर मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगे। हनुमान जी वानर सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो काल ही दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक भारी पर्वत उखाड़ लिया और क्रोधित होकर मेघनाथ के ऊपर डाला। पर्वत को आते देखकर आकाश में उड़ गया। रथ, सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने उसे बारंबार ललकारा, परंतु वो समीप नहीं आया, क्योंकि वह उनके बल का भेद जानता था। फिर मेघनाथ श्री रामचंद्र जी के पास गया और उनसे दुर्वचन कहने लगा। बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु प्रभु ने उन्हें सहज में ही काट कर दिया। प्रभु के प्रताप को देखकर वह मूर्ख बहुत खिसखिसाया और भांति भांति की माया करने लगा, जैसे कोई गरुड़ के साथ खेल करे, सर्प का छोटा सा बच्चा हाथ में लेकर उसे डराना चाहे। शिव, ब्रह्मा और सब छोटे बड़े जिनके प्रबल माया के वश में हैं, नीच बुद्धि रावण उनको अपनी माया दिखलाती है। वह आकाश में जाकर बहुत अंगारे बरसाने लगा। भूमि से जल धाराएं प्रकट होने लगी। भांति भांति के पिशाच पिशाचनी मारो काटो की धवनी करके नाचने लगे। कभी वह विष्टा, पीव, रक्त, केश और हाड़ बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंकता था। उसने धूल बरसाकर इतना अंधेरा कर दिया कि पसारा हाथ भी नहीं छूता था। राक्षसी माया देखकर सब वानर घबरा गए और सबका मरण इसी बहाने से होगा कि यह खेल देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और जाना कि सब वानर डर गए। तब उन्होंने एक बाण से सब माया दूर कर दी, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है। फिर कृपया दृष्टि से सब वानर रीछों को देखा। वे सब ऐसे प्रबल हो गए कि युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों को साथ ले लक्ष्मण जी क्रोध करके धनुष बाण हाथ में लेकर चले। उनके नेत्र कमल के समान, छाती चौड़ी, भुजाएं लंबी, हिमालय के समान गौरवन, कुछ लाली लिए हुए शरीर हैं। उधर रावण ने योद्धा भेजे और जो अनेक हथियार लेकर दौड़े। पर्वत, नख जिनके हथियार है, वे वानर श्री राम जी की जयकार पुकारते हुए दौड़े। सब अपनी जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर जीतने की इच्छा थोड़ी नहीं है। राक्षसों को वानर मुक्को वे लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयी वानर उन्हें मार कर डांटते भी हैं। मारो, पकड़ो, पकड़कर मार डालो, सिर तोड़ दो और बाहाँ पकड़कर उखाड़ लो। ऐसी धवनी नवों खंडों में भर रही है। प्रचंड रुंड जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देव तावगण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी विस्मय और कभी आनंद हो रहा है। गड्ढों में भर भर कर लोहू जम गया
ऊपर धूल उड़ रही है, जैसे अंगारों पर मुर्दे की राख छा जाती है। घायल योद्धा को कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए प्लास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा एक दूसरे से बहुत क्रोध के साथ जा लड़ते हैं, एक दूसरे को जीत नहीं सकते। मेघनाथ छल बल और अनीति भी करता है, तब भी अनंत अत्यंत क्रोधित हुए मेघनाथ के रथ को तुरंत तोड़ डाला और सारथी को मार डाला। शेष जी ने अनेक प्रकार से प्रहार किए, राक्षस के प्राण मात्र अवशेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि ये बड़ा भारी संकट है और ये मेरे प्राण हर लेंगे। उसने वीर घातनी शक्ति छोड़ी, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास आया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी कैसे उठ सकते हैं। तब वे लजाकर चल दिए। हे पार्वती सुनो, जिनकी क्रोधा अग्नि 14 भुवनों में शीघ्र जला देती है, जिनकी देवता मनुष्य और चराचर जगत सेवा करता है, उनको युद्ध में कौन जीत सकता है। इसको तुक्को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। जब संध्या हुई तब दोनों सेनाएं लौट पड़ी तो सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। सर्वव्यापक ब्रह्म अजय भुवनों के स्वामी और करुणादय श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु को बहुत दुख हुआ। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे लेने के लिए किसी को भेजिए। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके लंका में गए और सुसेन को घर लेके समेत तुरंत ही आ गए। सुसेन ने आकर सर रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा, हे हनुमान जी, उसे लेने जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपना बल बखान हनुमान जी चले। उधर एक दूत ने सब भेद बताया। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने सारा भेद कहा, उसे सुना और बारंबार अपना सिर धुना। उसने कहा, तुम्हारे देखते ही देखते जिसने नगर को जला दिया, उसे मार्ग में रोकने वाला कौन है। हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कर अपना हित साधन करो और व्यर्थ बकवास छोड़ दो। नेत्रों की आनंद देने वाले कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तू और अपनत्व के भाव की मूर्ता को त्याग दो और महामोह रूपी रात्रि में सोते हुए जाग उठो। जो काल रूपी सांप का भी भक्षक है, क्या सपने में भी आप उसे जीत सकते हैं। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। ऐसा अपने मन में कहकर कालनेमी चला और मार्ग में सरोवर, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा। सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। वहाँ राक्षस कपट वेश बनकर बैठ गया और वह मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। पर पास जाकर हनुमान जी ने मस्तक नवाया और श्री राम जी के गुण कहने लगे। रावण और राम के घोर संग्राम हो रहा है। श्री राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है भाई। मैं यहाँ रहकर देख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान दृष्टि का बल मुझ में अधिक है। कपि ने जल मांगा, तब उसने कमंडल दे दिया। कपि ने कहा, थोड़े जल में तृप्त नहीं होगा। मुनि ने कहा, सरोवर में स्नान कर जल्दी लौट आओ, मैं दीक्षा दूंगा, जिससे तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। सरोवर में घुसते ही एक मगरी ने अकुला कर हनुमान जी का पाँव पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य शरीर पाकर विमान पर चढ़कर आकाश को गई और कहने लगी कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई है। तात मुनीश्वर का श्राप भी मिट गया। कपि यह मुनि नहीं है, घोर राक्षस है, मेरी बात सच्ची मानो। ऐसा सोचकर अप्सरा चली गई। तब हनुमान जी निशाचर के पास गए। उन्होंने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, फिर हमें मंत्र देना। कपि ने उसका सिर पूंछ से लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसने मरते समय अपना राक्षसी रूप दिखाया और राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह देखकर मन में प्रसन्न होकर हनुमान जी चले। उन्होंने पर्वत देखा, परंतु औषधि नहीं पहचान सके। तब एकदम पर्वत को ही उखाड़ लिया और पर्वत को ही हाथ में लेकर रात्रि में ही आकाश से दौड़े और अयोध्या के ऊपर आ पहुँचे। आकाश में भरत जी ने विशाल स्वरूप देखा। मन में राक्षस समझकर धनुष कान तक चढ़ाकर बिना फल का बाण मारा। बाण लगते ही मूर्छित हो पृथ्वी पर हे राम रघुनाथ जी उच्चारण करते हुए
हनुमान जी गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी दौड़े, तुरंत हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर छाती से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगाए वे चैतन्य हुए और उदास हो गए। भरत जी उदास हो गए, मन में बहुत दुखी हुए, आंखों में आंसू आ गए। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह कठिन दुख दिया। जो मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण बिंदों में मेरी निष्कपट प्रीति हो, जो मुझे इस पर श्री राम जी प्रसन्न हो, यह कपि, थकावट और पीड़ा से छूट जाए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी की जय करते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर को हृदय से लगाया, शरीर पुलकित हो गया, आंखों में पानी भर आया। श्री राम जी का स्मरण करके प्रीति हृदय से नहीं समाती। हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी सहित सुख निधान राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने सब चरित्र संक्षेप में कहा, जिसे सुनकर भरत को बहुत दुख हुआ और पछताने लगे। हाँ देव, संसार में मैंने क्यों जन्म लिया जो प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुछ समय जानकर मैंने धीरज धर के भरत जी बोले, हे तात, तुम्हें पहुँचने में देर होगी, सवेरा हो जाने से सब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठ जाओ, जो मैं तुम्हें भेज दूँ। जा कृपया निदान श्री राम जी हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने मन में अहंकार प्रकट हुआ और मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर राम जी के स्वभाव को विचार करते हुए भरत जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, हे स्वामी, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। तब आज्ञा पाकर वो चरणों की वंदना कर हनुमान जी चले। हनुमान जी भरत जी से शील, गुण और प्रभु के चरणों की अथाह प्रेम की मन बारंबार बड़ाई करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन हम यही करते हैं। आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। आज लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, कल संजीवनी हनुमान जी संजीवनी ले आए हैं। कल संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की मूर्छा फिर से सही होएगी। आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। इसी के साथ प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।